कह रही हैं कि दुनिया के जितने बुरे लोग हैं वो तो इतनी हिम्मत से निडर होकर के और गलत स्वार्थों पर ही बहुत जोर से अड़े हुए हैं और मस्त लड़ रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे डर दिखाई देता है। निष्ठा न समर्पण, ताकत कहाँ से आएगी? झूठा आदमी हमेशा आप पर चढ़ता है, आक्रामक होता है और रोज जीतता है क्योंकि वो समर्पित है। झूठ को ही सही लेकिन समर्पित है। ये समर्पण की ताकत है। इस महीने की जो मिनिमम अटेंडेंस थी वो राखी के दिन थी, जबकि सत्र तो रात में होता है, राखी तो दिन में बांध लेते हैं। लोगों ने नहीं देखा क्योंकि बहनें आई हुई थी और बहनें गई हुई थी, और भाभीियों के साथ पूड़ी भी तो तलनी होती है ना। ऊपर से तुम पूछ लेते हो कि ताकत क्यों नहीं है जिंदगी में, और आप इतिहास के बहुत बड़े गुनहगार हो जो आपको मिल रहा है और आप कदर नहीं कर पाए। आप सब बहुत चालाक लोग हो। सच पूछो तो मैं जैसा भी लगता हूँ ना, आक्रामक या जो भी, मैं यूं भोलू। कह रही हैं कि दुनिया के जितने बुरे लोग हैं वो तो इतनी हिम्मत से निडर होकर के और गलत स्वार्थों पर ही बहुत जोर से अड़े हुए हैं और मस्त लड़ रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे डर दिखाई देता है और बेईमानी दिखाई देती है। तो ये दुनिया भर के जो गलत लोग हैं, अहंकारी हैं, उनमें इतनी हिम्मत और ताकत कहाँ से आ जाती है? और मैं ऐसी क्यों हूं कि सच्चाई के लिए भी लड़ने से मैं एकदम रुक जाती हूँ, सत्य के प्रति समर्पित नहीं हो पाती हूँ, निडर नहीं हो पाती हूँ। वो भी स्वार्थी हैं, पर वो अपने स्वार्थ के लिए जम के लड़ रहे हैं। स्वार्थी मैं भी हूं, पर मैं इतना रुकी हुई हूं। फिर अंत में लिखा है अंग्रेजी में, व्हाट इज दैट ड्राइविंग फोर्स इन देम एंड व्हाट इज दैट विच इज कीपिंग मी बिहाइंड एंड पुलिंग मी बैक। कुछ नहीं है, उनके उनके सच के साथ कोई तार नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनके स्वार्थों की दिशा में बढ़ने से रोकने वाला उन्हें कोई नहीं है ना। वो एक ही नाव पर सवार है। उन्हें सच्चाई से कुछ लेना ही देना नहीं है। एक नाव है उनके पास, झूठ की, स्वार्थ की, फरेब की, हिंसा की, किसी भी तरीके से अपनी मौज। एक ही नाव है। जो एक नाव पर होगा, भले ही गलत दिशा में जा रहा हो, बड़ी गति से जाएगा, है ना। आप सब लोगों की, पूरी कम्युनिटी की समस्या ये है कि आप दो नावों पे सवार हो, स्वार्थ की भी नाव और सच की नाव। तो आप हमेशा हारोगे। आपका मुकाबला जब भी होगा किसी झूठे आदमी से, आप हमेशा हारोगे, क्योंकि झूठा आदमी कम से कम झूठ को पूरी तरह समर्पित है। आप तो किसी को समर्पित नहीं हो, न सच को न झूठ को। आप दोनों को आधे आधे हो। झूठा आदमी आपसे हमेशा जीतेगा। यूं ही थोड़ी कहता हूं आप पर भरोसा नहीं है। आप जिस भी दिन झूठों के सामने पड़ोगे, बिल्कुल दुम दबाकर भागोगे, और भागते हो, रोज भागते हो, रोज भागते हो। और झूठा आदमी हमेशा आप पर चढ़ता है, आक्रामक होता है और रोज जीतता है क्योंकि वो समर्पित है। झूठ को ही सही लेकिन समर्पित है। ये समर्पण की ताकत है। वो झूठ को ही सही लेकिन समर्पित है, और आप चालू हो। आप कहते हो डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। कुछ कुछ तो हेजिंग करके रखो ना। हेजिंग माने इधर भी मीठा मीठा, उधर भी मीठा मीठा, सबके साथ थोड़ी थोड़ी बनाकर रखो। मैं आपसे जो बात कर पाता हूं ना, इसीलिए कर पाता हूं क्योंकि मैंने किसी से बनाकर नहीं रखी है। मैं अगर आपको आज कुछ बता पा रहा हूं, आपको लगता है कि मैं आपको सहारा दे पा रहा हूं, तो इसलिए है क्योंकि मैंने अपना कोई सहारा नहीं रखा है। पर आपको बहुत सहारे चाहिए, तो आप सबसे मीठी मीठी बना के रखते हो। जी जी मम्मी, जी जी ताऊ जी। यही मैंने किया होता तो मैं भी आपकी तरह ही अपनी चार लोगों की गृहस्थी चला रहा होता, ये कम्युनिटी नहीं चला रहा होता।
आप सब बहुत चालाक लोग हो। सच पूछो तो मैं जैसा भी लगता हूं ना, आक्रामक या जो भी, मैं यूं भोलू, एकदम मैं नन्हा मुन्ना शिशु हूं, बता रहा हूं। आपको असली चालू लोग अब देखो, लेकिन हैं? आभासों का खेल, अपीयरेंस का धोखा। मैं कैसा लगता हूं? चढ़ा आ रहा है जानवर, भारी, पहलवान, खा लेगा, आक्रामक। कुछ नहीं, मैं आप सबसे ज्यादा वल्नरेबल हूं, क्योंकि मैंने अपने लिए कोई डिफेंस मैकेनिज्म तैयार ही नहीं कर रखा। कोई नहीं है मेरे पीछे, ना कोई फॉल बैक ऑप्शन है, ना कोई सिक्योरिटी है। आप चालू हो, आप सब अपना दुनियादारी का बंदोबस्त करके रखते हो। प्लान ए नहीं तो प्लान बी, नहीं तो प्लान सी, नहीं तो प्लान डी। बस यही है, और कोई बात नहीं है। मेरे पास किसी को आना होता है तो मैं बोलता हूं मेरी शर्तों पर आ जाओ, स्वागत है। आप ही बोल पाए क्या? आप तो घुसे चले जाते हो। हम्म। राखी के दिन सत्र था। पिछले महीने था, इस महीने था? इसी महीने तो था। इस महीने की जो मिनिमम अटेंडेंस थी वो राखी के दिन थी, जबकि सत्र तो रात में होता है, राखी तो दिन में बांध लेते हैं। लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि बहनें आई हुई थीं और बहनें गई हुई थीं। और भाभीियों के साथ पूड़ी भी तो तलनी होती है ना। किस मुंह से तुम बोलते हो कि तुम्हें आजाद जीना है और सच जीना है, और किस मुंह से पूछते हो कि ताकत नहीं है, पूड़ियां तल लो भाभीियों के साथ। और जितने बजे सत्र होता है उतने बजे तो तुम्हारे लोक धार्मिक परिवारों में बत्तियां बुझ जाती हैं। पर डर इतना कि आज सब लोग इकट्ठा हुए हैं, आज सत्र कैसे सुन लूं। और ऊपर से तुम पूछ लेते हो कि ताकत क्यों नहीं है जिंदगी में। न निष्ठा, न समर्पण, ताकत कहां से आएगी? कहना नहीं चाहता, क्योंकि कहूं फिर आप आहत होते हो। लेकिन ये जो आपको दे रहा हूं ना, ये दिया गया नहीं है। और आप इतिहास के बहुत बड़े गुनहगार हो, जो आपको मिल रहा है और आप कदर नहीं कर पाए। इतने लोगों तक, इतने कुपात्र लोगों तक भी, निरे अयोग्य लोगों तक भी कौन पहुंचा है इतिहास में? किसने जान लगा दी है? और आप में से ज्यादातर वही लोग हो जिनको मैं बहुत जान लगा लगा के, घसीट घसीट के यहां कम्युनिटी पर लाया हूं। उसके बाद भी आपको मूल्य नहीं समझ में आ रहा। आप पुड़ियां तल लो, आपको पता भी नहीं है कि आप कितना बड़ा अपराध कर रहे हो। मैं अधिक से अधिक बस अफसोस कर पाऊंगा, लेकिन उससे ज्यादा मेरा कुछ जाएगा नहीं। और आपका क्या जा रहा है ये आप समझ नहीं रहे हो। मेरा मन करता मैं बोल दूं ना समझो मेरी बला से, और मैं चाहता हूं मैं बोल दूं ना समझो मेरी बला से, पर पता नहीं क्यों रुक सा जाता हूं, नहीं बोला जाता। यही मेरी कमजोरी है, धीरे धीरे इस कमजोरी को दूर कर रहा हूं। एक दिन खुल के बोल दूंगा, जाओ मरो मेरी बला से। मैं आपके सामने रोज आहत हो रहा हूं, घायल हो रहा हूं, मैदान में खड़ा हूं, और आप मेरे सामने आकर कह रहे हो वो ना मैं आपके पक्ष में कुछ कर नहीं पाती, बताइए मैं क्या करूं। मैं खून बहाता खड़ा हूं और मेरे सामने आकर के झूठी लाचारी का रोना रो रहे हो। मैं जवाब क्या दूं? कोई जवाब नहीं दूंगा।